सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, तू ही दर्पण तू ही देवता, तुझ में ही आत्मज्ञाना। तू ही दर्पण तू ही देवता, तुझ में आत्मज्ञाना। तुझ में ही अविगत बैराजे, कहे कबीर परमाना। ये प्रिय सज्जनों, तुझ में ही तेरा दर्पण है। जैसे मन एक दर्पण है, ठीक ऐसे ज्ञान भी तुझ में तेरा दर्पण है, तथा गुरु बिना वह दर्पण आपको दिखाई आता नहीं है। और जो आत्मा है उसी में परमात्मा अविगत रहता है, परंतु आपको दृष्टि में जब आएगा कि गुरु के चरण जाओगे, ऐसे आता नहीं है। साहिब कहते हैं, ऐसे आता नहीं है। सुनी सुनाई तो सबको कहे। किसी से हमने सुन लिया, किसकी बात सुनकर सीख कर और कह दी नहीं। सुनी सुनाई, साहिब कहते सुनी सुनाई तो सबको कहे, कोई आत्मा अपनी ही को चीने। सुनी सुनाई तो सबको कहे, आत्मा अपनी को चीने। कहे कबीर वो निज है भेदु, परम तदब में भीने। हे प्रिय सज्जनों, सुनी सुनाई तो मैं भी कह देता हूँ और संसार भी कहती है, तथा अपने आत्मा ज्ञान के द्वारे देखा जाए तो सभी ही प्राप्त हो जाता है। तथा उपाय एक ही है, सद्गुरुदेव। हे प्रिय सज्जनों, तथा उपाय एक ही है जिसका नाम है सद्गुरुदेव। गुरु बिना ये वस्तु मिलती नहीं है। जैसे पारस की डब्बी है, वो लोहे की डब्बी है, उसमें पारस पड़ी हुई है, तथा लोहे की डब्बी तो लोहे की है, तो वो कंचन क्यों नहीं बनती, वह सोना क्यों नहीं बनती? क्योंकि वह कपड़े के अंदर लिपटी हुई है। जैसे पारस कपड़े में लिपट करके डब्बी में रखी जाती है और डब्बी का और पारस का कोई सनेस नहीं है, तो डब्बी लोहे की कंचन नहीं बन सकती। ठीक ऐसे हमारे अंदर भ्रम के इतने पर्दे चढ़े हुए हैं, इतने चढ़े हुए हैं, जहाँ तक भ्रम से मुक्त नहीं होता, तब तक प्रिय सज्जनों पूर्ण वस्तु की प्राप्ति होना महाकठिन है। तब तक पूर्ण वस्तु की प्राप्ति होना महाकठिन है। हमारे संत गुरुजिन, हमारे संत जिन, बड़े बड़े महात्मा, जोगीश्वर, तपेश्वरी और त्यागी वैरागी सर्वे ही हमें उपदेश करते हैं। उनका तो कोटि कोटि दंडवत बंदगी है उन्हें, जो हमें उपदेश करते हैं। तथा हमें लगन और वैराग नहीं है, हम भ्रम से मुक्त नहीं होते हैं। तो इसमें संत और सद्गुरु जिनों का कोई दोष नहीं है प्रिय सज्जनों, क्योंकि हमारी या तो उनसे लगन नहीं है, या उनसे प्रीत नहीं है, या जिस भ्रम के बंधन में बंधे हुए हैं उनसे हम बाहर नहीं आ रहे हैं। जिसी भ्रम के बंधन में बंधे हुए हैं उनसे हम बाहर नहीं आ रहे हैं। और जब तक भ्रम का पर्दा टूटता नहीं है, तब तक प्रिय सज्जनों कोई वस्तु की प्राप्ति होनी भी महाकठिन है। कोई वस्तु की प्राप्ति होना भी तो महाकठिन है। साहिब कहते हैं, सागर नीर चल रहा, सागर नीर चल रहा और ठहरा समुद्र थिर थिराए। सागर नीर चल रहा, ठहरा समुद्र थिर थिराए। एक कंकर मार दो तो सारा ही जल हिल जाए। हे प्रिय सज्जनों, एक कुआं या तालाब या कोई बड़ी कोई पानी की झील बनी हुई है, वो बड़े धीरज से और शांत है और जल हिलता डुलता नहीं है। तथा छोटा सा उसमें कंकर डालोगे तो पूरे जल में ही हलचल हो जाएंगे। कंकर इतना सा ही हो और कई करोड़ लीटर पानी उसी झील में हो, तथा इतना कंकर डालने से पूरी झील का पानी हिलने लगता है।
ये प्रिय सज्जनों, थोड़ी सी ब्रह्मणा पढ़ने से मन बुद्धि आत्मा जीव सारा ही हिल जाते हैं। सारे ही जैसे पानी में हलचल होती है, ऐसे इनकी भी हलचल शुरू हो जाती है। इनको स्थिर रखने के लिए ही भ्रम से मुक्त होना पड़ता है। इनसे भ्रम से मुक्त होना पड़ता है। साहिब कहते हैं, साची लगन राख सदगुरु से पल में ले चेताए। साची लगन सदगुरु से होगी तो सदगुरु पल में ही चेता लेंगे। साची लगन राख सतगुरु से गुरु पल में लेत चेताए। एक रति भर सैन दे गुरुदेव सर्वे भ्रम मिटाए। हे प्रिय सज्जनों, साची लगन सदगुरु से होनी चाहिए और रति भर गुरु ज्ञान और विवेक की थोड़ी सी भेंट मिल जाए तो सर्वे ही भ्रम के बंधन से सदगुरुदेव मुक्त कर देता है। हे प्रिय सज्जनों, वह लगन हम में होनी चाहिए, वह प्रीत हम में होनी चाहिए। जैसे साहिब कबीर एक वाणी में कहते हैं, सदगुरु से लगन कंठिन मेरा भाई। सदगुरु से लगन कंठिन मेरे भाई, लगन लगाए बिन पार न पावे जीव परले जाई। सदगुरु से लगन कंठिन मेरे भाई, साहिब पुकार कर गए हैं। पपयो बूंद सुमंत को प्यासी, पीयू पीयू रटलाई। पपयो बूंद सुमंत को प्यासी, पिया पिया रटलाई। प्यासी पपये प्राण दिया त्याग, और नीर न भाई। सदगुरु से लगन कंठिन मेरे भाई। हे प्रिय सज्जनों, प्यासी पपैया जो है वो प्यासा रहेगा, चाहे उसका प्राण निकल जाए। उसको साथी लगन और प्रेम इतना है बरसात की बूंद से, वह बरसात का ही सोवंत बूंद का ही जल पीता है। सोवंत जल का ही बूंद जल पीता है पपैया, और जल उसको भाता नहीं है। और प्राण निकल जाए तो निकल जाए, तथा और जल वह पीता नहीं है। प्यासी मर जाता है, प्राण त्याग देता है, और नीर पीता नहीं है। ऐसी लगन उसकी उसी नीर से है, बरसात के नीर से है। इंद्र ऊपर से जो मेघ बरसता है, उसी बरसात के पानी से उनकी प्रीत है। वो भी अधर बूंद पीने के लिए, नीचे गिरी हुई नहीं, अधर पीने के लिए। ठीक ऐसे लगन हम सदगुरु से लगाएंगे, ए प्रिय सज्जनों, तब सर्वे ही वस्तु पाएंगे। पपैयो बूंद सुवंत को प्यासी, पीयू पीयू रटलाई। प्यासी पपैये प्राण दिया त्याग, और नीर न भाई। सदगुरु से लगन कंठिन मेरे भाई। लगन कंठिन है सदगुरु से रखना, उनके ध्यान करना, उनका स्मरण करना, उनके भजन करना, उनके ज्ञान में लीन रहना, विवेक में लीन रहना, और शब्द और वाणी स्मरण और भजन करना। इतना तो कठिन भी नहीं है कि आपके काम काज और सर्वे त्याग करके और तुम गुरु की ही भक्ति करते रहो। ऐसा भी सदगुरुदेव तो नहीं कहता है। 24 घंटों के अंदर, 12 घंटों के अंदर आप 2 मिनट 5 मिनट उसी रास्ते पे लगा दोगे गुरु के स्मरण और भजन में, तो आपको अनंत ही अनंत है, सर्वे वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। तथा लगन रखनी चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। प्रेम बिन कुछ भी नहीं होता है। जैसा एक श्लोक में कहते हैं, प्रेम समान है नहीं जब तक तीर्थ दान। प्रेम इतना अप्रबल शक्ति है। प्रेम समान है नहीं जब तक तीर्थ दान। प्रेम भक्ति साधन बिन और सभी झूठा ध्यान। हे प्रिय सज्जनों, बिन प्रेम से, एक उदाहरण की बात आपको कहते हैं हम, कि हमारे संत जिन बड़े बड़े जोगीश्वर आगे भी थे और है अब भी और रहेंगे भी। वो पहाड़ों में बैठे हुए हैं, जंगलों में बैठे हुए हैं, तपस्या करते हैं, भजन श्रवण करते हैं, योग सिद्धि साधन करते हैं। उसी चीज़ से उनको लगाव है, तब ये सारी वस्तु वह प्राप्त कर लेता है।
लगन उसको नहीं होता, प्रेम नहीं होती, उसको वैराग नहीं होता, तो वो जंगल पहाड़ों में कभी नहीं जाते, योग सीधी साधन कभी नहीं करते, संन्यास त्याग कभी नहीं लेते। उसको करवाता है तो सिर्फ वैराग है, लगन है, प्रेम है उनको, तब वह सारी वस्तु की प्राप्ति कर लेते हैं सहज भाव से। ऐसा हमारा संत जिन है, उनको कोटि कोटि दंडवत बंदगी। ऐसे हमारे संत सदगुरु जिन हैं, जो अपने गुरु और समरण भजनों से लगन लगाकर आज उसी हद के अधिकार हो गए हैं। हर वस्तु को उसी ने पा ली है, और हर वस्तु उन्होंने अज्ञान से, विवेक से, वैराग्य, सिद्धि, साधन, योग, तप, हर वस्तु ने हमारे संतों ने और ऋषिजन मुनों ने और तपेश्वरियों ने, जोगीश्वरों ने और संत और सदगुरु जिन्होंने पा ली है, क्योंकि उसको उन्हीं वस्तु से प्रेम है। और हम क्या करते हैं, हम चलो गए गुरु के पास, गुरु जी प्रणाम, गुरु जी प्रणाम, सुख दुख तो अपनी जगह पे है गुरु जी, अब भवसागर के बंधन से आप मुक्त करा दो। ऐसे कहने से बंधन मुक्त नहीं होता है। हम सदगुरु के परमात्मा की बंदगी और उनकी भक्ति, सदगुरु देव की समरण और बंदगी करेंगे, और उनके बताए हुए रास्ते पे जब तक हम नहीं चलेंगे, उनसे प्रीति और भाव नहीं होगा, हमारा प्रीति और उनसे लगन और वैराग नहीं होगा, तब तक तो प्रिय सजनों हमें वस्तु प्राप्त होने वाली नहीं है। हमने एक खेत ले लिया और दूसरा भी उसके पास, दूसरा भी कोई किसान था, उसका भी खेत था, उसी ने मेहनत करके बीज बोया, जल दिया, पानी दिया, तो उसी खेत में फसल हुई, वो काट कर लेकर के गया घर। और मैंने जो खेत लिया, उसी खेत के अंदर कुछ मैंने बोया नहीं, हल नहीं चलाया, जल नहीं दिया, बीज नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। वो तो अपनी फसल काटने गया, मैं क्या काटूंगा, मेरे तो खेत में मैंने कुछ बोया ही नहीं। ठीक ऐसे जब तक गुरु से लगन लगाएंगे नहीं, उनके ज्ञान और विवेक की प्राप्ति करेंगे नहीं, तो इसी काया रूपी खेत में ज्ञान और विवेक, वैराग, शयन, शब्द, श्रवण, भजन और वाणी, ये कैसे हमको प्राप्त होंगी, नहीं हो सकती प्रिय सजनों। ये भी हमारा खेत है। तब साहेब कहते हैं, अपरम अविगत गति है, अपरम अविगत गति है, ले गुरु चरण में जाए, सर्वे भ्रम मिटाए के, अविगत पुरुष से मिलाए। हे प्रिय सज्जनों, अपरम अविगत गति है, जिसका पार ही नहीं पाया सकता, वो भी हमारे संतों और सदगुरु जिनों के पास है। और पाने में कुछ कमी है तो प्रेम की है। प्रेम हम करेंगे, प्रीति करेंगे, तो सारी वस्तु की प्राप्ति होंगी, और सर्वे ही बंधन से मुक्त होके और परम तत्व परमात्मा के दर्शन करेंगे। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।